हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी प्री यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आज 8 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ है, तो उसमें जितने भी जनरल साइंस, जीके और आप लोगों के जीएस से यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग को एकदम सटीक एकदम आप लोग को प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। और थोड़ा-सा वीडियो डालने में देर हो गया है, इसलिए हो गया है कि क्योंकि आप लोग को जो आंसर मिले वो एकदम बिल्कुल सटीक मिले, कोई इसमें किंतु-परंतु वाला बात ना रह जाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और दोस्त मेरे, आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न जो है आप लोग को दोस्तों, ये आप लोग का क्वेश्चन में 39 नंबर प्रश्न से था कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, ठीक है ना? आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। दोस्तों, तो मैं कल जब बता रहा था आपको, जो दोस्त कल बीपीएससी हेडमास्टर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था 7 दिसंबर 2023 को, तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्त मेरे आज अगर चंद्रयान से आया है, तो आप लोग सौर मिशन आदित्य L1 से और इन सब का वीडियो मैं अपने करंट अफेयर के जितने भी सेक्शन में ये आदित्य L1, एशियाई खेल और चंद्रयान 3 इस सब का वीडियो एकदम सेपरेट डाल दिया हूँ और ऐसा डाला हूँ कि उससे एक क्वेश्चन आप लोग का इधर-उधर नहीं जाएगा। जैसा कि मैं कल ही बता रहा था और देखिए आज आदित्य L1 से प्रश्न पूछ दिया गया है। तो दोस्त मेरे आदित्य L1 उपग्रह का जो सूर्य अवलोकन बिंदु है दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? ये लैग्रांज पॉइंट 1 हो जाएगा। L1 जो होता है ये लैग्रांज पॉइंट होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये साइंस का प्रश्न है, ठीक है ना? वो करंट अफेयर का प्रश्न था। ये साइंस का प्रश्न आप लोग का आ गया कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक दोस्तों, अदरक को भूमिगत तना बोला जाता है, इसको जड़ नहीं कहा जाता है, क्योंकि क्यों इसको भूमिगत तना कहा जाता है? दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, इसमें गाँठ एवं पर्व होते हैं, ठीक है ना? इसमें गाँठ एवं पर्व होते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग सही तरीके से लगा लीजिएगा। आप लोग एकदम मिलाते चलिए, ये आप लोगों का ये 8 दिसंबर 2023 का जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ है, उसी का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न आप लोग को ये 41 नंबर प्रश्न था, जो पेपर मेरे पास आया दोस्तों, उसमें एक्चुअली था क्या कि उसमें थोड़ा-सा धुंधला दिखाई दे रहा था, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छा सटीक आप लोगों के लिए, आप लोग को जो एकदम स्पष्ट दिखाई दे प्रश्न, इसके लिए मैं टाइप करके आप लोग के लिए, मेहनत करके आप लोग के लिए, ये प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूँ और इसीलिए थोड़ा-सा ये जो वीडियो डालने में थोड़ा-सा देर हो गया है। तो प्रश्न आप लोग को देखिए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफएल 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। भाई पानी में डुबोने पर यह किस टाइप का कार्य करेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह जो ऑप्शन सी है, यानी कि एफएल जो हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर से अधिक जब होगा, तो यह एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है ना? ये पानी में इसे डुबोने पर यह काम करेगा। एफएल 10 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और एक उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करेगा। ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। एकदम सटीक आप लोग लगाते चलिए, टिक लगाते चलिए, अपने जितने भी आपने आंसर किया है आप लोग मिलाते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इतना स्पष्ट आप लोग को टाइप करके मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आप लोग को अभी इस तरह से डिस्कशन कोई करा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 42 नंबर प्रश्न पूछा था कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरों में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, ये क्यों होता है दोस्त, ये क्यों होता है? तो दोस्तों, ये जितना भी होता है ना, ये लाइट का स्कैटरिंग के चलते होता है, यानी कि जब प्रकाश बिखरता है दोस्तों, यानी कि देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आप लोग को कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है ना? एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है?
इसमें से कौन सा गुण? तो दोस्त मेरे, जब भी मैं आप लोग को ये साइंस का क्वेश्चन जब साइंस वाले सेक्शन में मैं कराया हूँ, तो इस प्रश्न को आप लोग को करा दिया हूँ कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो दोस्तों उसकी जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति जो होती है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है ना? ये आवृत्ति जो है, ये कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति वाला जो गुण है, ये नहीं बदलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, ठीक है ना? कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है दोस्त मेरे, यह कितना होती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, ये C/137 जो हो जाएगा, ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। दोस्त मेरे, आप लोग के लिए जो इतना मेहनत करके इतना टाइपिंग करके आप लोग के लिए एकदम स्पष्ट प्रश्न को आप लोग के समक्ष में रख रहा हूँ, और ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग को बिल्कुल, वैसे तो मैं चाहता तो वो पेपर भी आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन पेपर पर आप लोग को बहुत धुंधला दिखाई देता है या उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं एक आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग को थोड़ा सा देर ही लगा, लेकिन एकदम बिल्कुल सटीक आंसर और आप लोग को सटीक एकदम स्पष्ट आप लोग को प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया है, आप लोग इस आंसर की से मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन तापमान कर दिया जाए, तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। ये क्या होगी दोस्तों? ये कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन कर दिया जाता है, यानी तापमान को डिवाइड 3 से कर दिया जाता है, तो विकिरित ऊर्जा क्या होगी? ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये विकिरित ऊर्जा जो हो जाएगी, ये E/81 हो जाएगा, ठीक है ना? E/81 जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो में बने रहिए एकदम, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जितने प्रश्न आप लोग को मैं करा रहा हूँ, एकदम सटीक आंसर के साथ करा रहा हूँ। आप लोग एकदम अच्छे से मिला लीजिए अपने प्रश्न को। आप लोगों ने जो आज परीक्षा में किया है, आंसर किया है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। ये 46 नंबर प्रश्न है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि KMnO4 क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो कहलाता है, यह होता है ये पोटेशियम। इसी को पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, ठीक है ना? इसी को पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। तो यह जो अम्ल होता है, जो अम्लीय KMnO4 का, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है, वो कौन सा होता है? देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, ये CH3COOH, यानी कि यह जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो हो जाएगा एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है ना? ये एसिटिक एसिड कहा जाता है। C6H8O7 जो है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा, ये सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ये सिट्रिक एसिड कहलाता है। और यह जो होता है प्रोपानोइक एसिड कहलाता है, ठीक है ना? प्रोपानोइक एसिड कहलाता है, ठीक है? तो यह ऑप्शन जो है, इसमें से कौन-सा जो है इसको नष्ट कर सकता है दोस्त? ये प्रश्न आप लोग को जो पूछा गया है। तो ये जो सिट्रिक एसिड जो है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग जो है, ये नष्ट कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बंगलार माटी, ठीक है ना? ये बंगलार माटी, बंगलार जल, ठीक है? कि लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है ना? तो ये लेखक पूछा जा रहा है, बंगलार माटी, बंगलार जल, ठीक है ना? तो दोस्त मेरे, कंफ्यूज नहीं होना है, वही जो अमार सोनार बांग्ला जो लिखे थे, वही जो बंगलार माटी बंगलार जल। और ये जो बंगाल विभाजन की बात की जा रही है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक अलग भी प्रश्न बन जा रहा है। तो इसको भी, जिनका शिफ्ट अभी अगले होना बाकी है, वो भी एकदम अच्छे तरीके से देखते चलें। और आप लोग के लिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते चलिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, ठीक है ना? रविंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? और ये बंगाल विभाजन जो 1905 में, उस समय बंगाल के ये गवर्नर जो थे,
गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी करा दिया है, इसको करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी करा दिया है। तो इस प्रश्न को मैं इतना बार करा दिया हूं और आप लोग के लिए ये बिमल पटेल जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं, ये बिमल पटेल हैं। तो आप लोग को कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल नहीं रखना है। आप लोग के लिए बिमल पटेल जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न आप लोग का। ये जो दोस्त मेरे को जो पेपर मिला था उसके अनुसार ये नंबरिंग है, ठीक है ना? आप लोगों में मे भी दूसरा नंबर हो सकता है, तो आप लोग अपने पेपर से मिला लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये चलिए देखिए प्रश्न जो है, ये 76वें कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है ना? मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो 76वां कांस फिल्म महोत्सव है दोस्तों, ये मई 2023 में हुआ था, ठीक है ना? और कौन-सी भारतीय फ़िल्म उसमें प्रदर्शित की गई? तो दोस्त मेरे, यह जो अनुराग कश्यप की जो ये कॉमेडी फ़िल्म थी, इसको आप लोग को ये कान्स फ़िल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। और कभी पूछ ले आप लोग को कि ये कान्स कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कान्स जो है, ये फ्रांस देश में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, ये कान्स, ठीक है ना? तो 76वें कांस फिल्म महोत्सव में अनुराग कश्यप की केरेडी को भारतीय फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया था वहां पर। तो आप लोग इसका सही जवाब ए हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न है कि ये अर्जौल ओसोमानी जो है, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वो अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों मैं जब आप लोग को बताया था कि G20 अब G20 नहीं रह गया, अब G21 हो गया है, क्योंकि ये नया सदस्य जो बना है दोस्त मेरे, यह कौन बना है? आप लोग के लिए ये देख लीजिए, वो अफ्रीकी संघ किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये अर्जोल ओसोमोनी जो है, ठीक है ना? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्त मेरे? तो यह जो हो जाएंगे कोमोरोस को हो जाएंगे, ठीक है ना? कहाँ के हो जाएंगे? ये कोमोरोस के ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना? कौन? ये अर्जोली ओसोमोनी जो है, ठीक है? तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। औजाली ओसोमोनी है, ठीक है? ये औजाली ओसोमोनी है, ये ओसोमानी है, ठीक है ना? ये अफ्रीकी संघ कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिए और ये सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 51 है। ये भाई तो मैं इतना बार क्वेश्चन करा दिया हूं, आप लोग के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप लोग जितने भी दोस्त मेरे ये प्रैक्टिस सेट मेरा जितना भी हम कराते हैं अपने चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर, आप लोग के लिए ये जितने भी प्रश्न है, ये मानव अधिकार दिवस, ये तो मैं इतना बार करा चुका हूं, ये कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोग को करा चुका हूं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर लगातार बने रह रहे हैं, उन लोग के लिए जो राहें हैं एकदम बिल्कुल आसान हो गई है। और आज का जो हिस्ट्री वाले जितने भी दोस्त थे, जो इतिहास से आप लोग के थे, तो इतिहास का जितना भी प्रश्न था लगभग 90% यानी कि मोर देन 90% आप लोग को प्रश्न जो है हमारे प्रैक्टिस सेट से एकदम हूबहू एकदम डिट्टो वही पूछे गए हैं। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आप लोग को फिलहाल जीके और आप लोग को जीएस और आप लोग को करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए थे, तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये मानव अधिकार दिवस जो है, ये आप लोग को प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो हो जाएगा आप लोग का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्त? ये जो हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है ना? ये 10 दिसंबर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मानव अधिकार दिवस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो आईएनए के संस्थापक दोस्तों, मैं जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो उसमें ही बताया था और आप लोग को बिहार दरोगा के भी प्रैक्टिस सेट में बताया था और 1000 वाले सीरीज में भी मैं बताया हूं कि आईएनए के संस्थापक जो थे दोस्तों, ये मोहन सिंह हैं, ठीक है ना? कौन? ये मोहन सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 53, ये काना भगत आंदोलन, इस प्रश्न को भी मैंने करा दिया है दोस्तों। ये जो काना भगत आंदोलन है, आप लोग को मैं किसान आंदोलन में जब आप लोग को करा रहा था, ठीक है ना? किसान आंदोलन में इसको मैं हिंट्स के रूप में दे दिया था काना भगत आंदोलन को। तो दोस्तों ये बेसिकली जो था, ये क्या था दोस्त मेरे, यह जो था एक आदिवासी आंदोलन था। ये जो झारखंड के छोटा नागपुर जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें यात्रा भगत जो ये
इन लोगों ने जो आंदोलन किया था, वही ताना भगत आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये ताना भगत आंदोलन जो है ये आदिवासी आंदोलन था और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्र में इसको ये आंदोलन जो हो ये हुआ था, ठीक है ना। वर्तमान में झारखंड, उस समय तो बिहार ही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न आप लोग को मैं बता रहा हूं आप लोग इसका सही उत्तर किए होंगे परीक्षा में। और दोस्तों एसके ग्लोबल क्लासेस आप लोग की रिजल्ट आने की आप लोग की ये आप लोग को बहुत पहले से ही शुभकामनाएं देती है। आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल आएगा, आप लोग घबराए नहीं। और आप लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग को ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये आप लोगों को ये पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्त। ये किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्त ये अपना ही राज्य जो है ये बिहार जो है, ठीक है ना। ये बिहार राज्य में ही रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार से आप लोगों को जितने भी ये बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी ट्री 2.0 का ये जो भी आप लोग का एग्जाम हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का, ये दूसरा चरण चल रहा है। क्योंकि पहला तो हो चुका है, ये दूसरा दिसंबर में जो एग्जाम आयोजित हो रहे हैं आप लोग को, तो उसमें बिहार से प्रश्न बार बार के शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कल जो हेडमास्टर का जो प्रश्न हेडमास्टर वाले शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न नहीं, आप लोग को बिहार से प्रश्न पूछा गया था। लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है बिहार से पूछे गए थे। तो दोस्तों देखिए बिहार से जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग को प्रश्न बनते हैं उसके लिए मैं अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर उसको देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बिहार से वहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये बिहार जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आप लोग को ये देखिए ये 55 नंबर प्रश्न था। आप लोग को ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ ये जो नंबरिंग है आपकी जो आपको जो ये बुकलेट मिला था उसमें मे भी अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न आप लोग को बिल्कुल यही मिलेंगे। प्रश्न आप लोग को कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, गुजरात में, और आप लोग को कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है ना, और आप लोग को मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो इन इन राज्यों में काली मिट्टी जो है दोस्तों मुख्यतः ये मिट्टी जो पाई जाती है ये काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को हो मेरे दोस्त ये रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये रेगुर मिट्टी भी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन हो गया, कर्नाटक भी ऑप्शन में है आप लोग को और गुजरात भी ऑप्शन में है। तो कर्नाटक और गुजरात दोनों ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एकदम सटीक जो है आप लोग आंसर आप लोग के लिए मैं बताते चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 56 है। देखिए ये प्रश्न है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो ये तो एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का आप लोग को रटा रटाया होगा आप लोग का ये आप लोग को ये ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है ना, कि भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति ये वनस्पति की। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 56 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं। तो दोस्त मेरे ये जो हो जाएगा ये रूपांतरित तो होगा नहीं, आग्नेय भी चट्टान नहीं होगा, ये आग्नेय है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब बच गया है अवसादी। तो दोस्तों ये चट्टान का स्तर में जो खनिज जो जमा होता है ये दोस्त मेरे ये अवसादी चट्टान की ये सब गुण होते हैं, ठीक है ना। ये अवसादी चट्टान जो हो जाएगा इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल की बात की जा रही है, दलहन ज्वार बाजरा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कल मोटे अनाज से आप लोग को प्रश्न पूछा गया था। ये ज्वार और बाजरा ये सब मोटे अनाज में आते हैं। और फलीदार फसल की बात की जा रही है तो दोस्तों ये फलीदार फसल जो है ये दलहन दलहन जो होते हैं ये फलीदार फसल होते हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 59 है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा की बात की जा रही है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा की बात किया जा रहा है यहाँ पर जो, तो इसका सही जवाब जिन लोगों ने लगाया है ये सिलचर और पोरबंदर, जिन भाई ने लगाया है, जिसने भी लगाया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिलचर और पोरबंदर, ठीक है ना। तो सिलचर आप लोग को बिल्कुल, ये आप लोग को इस साइड पूर्वी हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा, और ये पश्चिम जो आप लोग को ये पश्चिम जो हो जाएगा ये आप लोग को पोरबंदर हो जाएगा। तो पूरब और पश्चिम गलियारा की जब भी बात की जाए दोस्तों, तो सिलचर और पोरबंदर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि स्टेकलाइट स्टेकलेक स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृतियां बनती है। तो दोस्त मेरे, ये स्टेलेकाइट जो और स्टेलेमाइट जो स्थलाकृतियां बनती है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ये भूमिगत जल द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये भूमिगत जल द्वारा हो जाएगा। ये आप लोग को विकिपीडिया के अनुसार भी आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 61 है कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों मेरे ही चैनल पर आप लोग के लिए मैं दिन और दिवस से, ठीक है ना, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और दिन जो है, इतने किस तारीख को आप लोग को कौन से दिन को कौन से दिवस मनाए जाते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए मैं पहले ही उपलब्ध करा चुका हूं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग के लिए जो उपलब्ध कराया हूं, ये परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो जो दोस्त अभी तक परीक्षा अभी जिनका होना बाकी है, वो आप लोग कृपया जरूर जाकर देख लें। देखिए आप लोग को उसी से आप लोग को प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। G20 से आप लोग को प्रश्न पूछे गए, G20 का भी मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो डाल दिया हूँ। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा गया था, कल पूछा गया था, उससे भी मैं सेपरेट वीडियो डाला हुआ हूँ। और आप लोग के आदित्य एल1 मैं कल कह ही रहा था कि आदित्य एल1 से भी पूछ सकता है, और आदित्य एल1 से आप लोग को प्रश्न पूछ दिया गया आज। तो दोस्तों ये जितने भी आप लोग के सेपरेट टॉपिक हैं, इस पर एकदम जबरदस्त ये वीडियो आप लोग के लिए अपने चैनल पर मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। और आप लोग, तो मैं एकदम एश्योर करता हूं कि अगर इन टॉपिक से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे, उस उससे कहीं बाहर का नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। सारा प्रश्न जो है आप लोग को उस टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो एक टॉपिक में जितना प्रश्न बनते हैं उन सबको मैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कवर करा दिया हूं, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार हो गया, तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगले शिफ्ट में जब होने वाला है तो आप लोग के लिए वो सब चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये दिन दिवस वाले भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। दिवस से आप लोग को एकदम महत्वपूर्ण वीडियो डाल दिया हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। तो ये 22 अप्रैल जो है, ये 22 अप्रैल दोस्तों ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग ये आंसर लगाए हैं, बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 62 है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये अंग्रेजों की जमाना से ही दोस्तों ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है ना। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ये बनाया जाता है। भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र ये भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है, जो दोस्त बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग के लिए दोस्तों जो इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्त, तो आप लोग के लिए चैनल पर लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को सब्सक्राइब कर लेने के बाद से आप लोग को महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को हमेशा इसी तरह मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 63 है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूं, ठीक है ना, कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का विद्रोह किसने कहा था, इस टाइप से प्रश्न मैं कराया था। और यह जो हो जाएगा बीडी सावरकर जी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बीडी सावरकर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बीडी सावरकर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो दोस्त मेरे ये आप लोग को संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत, तो पहले देख लीजिए कि कौन कौन विद्रोह कब हुआ था। मे भी अगला शिफ्ट में पूछ दे, ठीक है ना। तो संथाल विद्रोह की अगर बात की जाए दोस्तों,
तो ये 1855 से 1856 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो 1914 से लेके 1920 के बीच में ये ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो दोस्त मेरे अब देख लीजिए कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो ये संथाल विद्रोह जो है 55-56 में हुआ। तो इसलिए ये प्रश्न का सही जवाब जो है ये संथाल विद्रोह हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए जितना ये हम इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहे हैं आप लोग इसको ध्यान में रखते चलिए। जिन दोस्तों का अगला परीक्षा देना है वो एकदम बिल्कुल इसको एकदम रट्टा लगाते चलिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में छापते चलिए, ठीक है ना? कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले आप लोग ये जब ईस्वी देख लेंगे, ठीक है ना? कि कब कौन-सा विद्रोह कब हुआ था, इसको आप लोगों के लिए मैं इसका भी आप लोग के जो भारतीय स्वतंत्रता से जितने भी विद्रोह हुए हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसके लिए भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग के लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, इसके लिए आप लोग को अपने चैनल पर मैं इस हर एक टॉपिक से लगभग मैं आप लोग को लिए उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है ना? और आज जो दोस्त लोग जो जिनका हिस्ट्री से एकदम होगा, तो हिस्ट्री हिस्ट्री का जितना पेपर है मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हमारे दोस्त लगाते होंगे हमेशा हमारे चैनल पर, वो तो एकदम धुआँ-धुआँ मिला दिए होंगे, धुआँ-धुआँ उड़ा दिए होंगे। और आप लोग के लिए मैं जब हिस्ट्री वाला जो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये तो आप लोग को सब में आप लोग के लिए कॉमन था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? इस प्रश्न को भी मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया है आनंद मठ के। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ में ये आनंद मठ में किसका विद्रोह किए थे? तो दोस्तों कई बार प्रश्न इसको उलट कर भी पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए। और इसी टाइप के प्रश्न में मैं आप लोग को वहां पर डिस्कशन जब कराया था तो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि दोस्तों यह जो था ये सन्यासी आंदोलन का जो है उसमें वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया किसमें? आनंद मठ में, ठीक है ना? सन्यासी जो आंदोलन हुआ था, ठीक है? तो उसका ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसका उल्लेख जो है ये आनंद मठ में किया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग एकदम बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और जो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर ए लगाए हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए आप लोग को थोड़ा-सा लेट मैं लेकर आया हूँ, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आप लोग के लिए प्रश्न और बिल्कुल स्पष्ट आंसर को लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ठीक है ना? ये आप लोग को प्रश्न है, ठीक है ना? कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है आप लोगों को स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ठीक है ना? तो ये कब की बात की जा रही है दोस्तों? तो ये जो स्वदेशी है और स्वदेशी आंदोलन और ये बहिष्कार जितने भी हैं, ये दोस्तों ये बंगाल विभाजन के समय में हुआ था, ठीक है ना? ये बंगाल विभाजन के समय में हुआ था और देखिए बंगाल विभाजन से अभी ही 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना? 1905 में ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है? ये इस प्रश्न का उत्तर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा बंगाल विभाजन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जितने भी आप लोग ये इतने महत्वपूर्ण सेक्शन को देख रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इसके ग्लोबल क्लास के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और दोस्त मेरे आप लोगों से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल अपेक्षित है। आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई अब मैं क्या बताऊं आप लोग को। कल जो वीडियो जिसने देखा होगा दोस्त ने कि मैं जब इसका एनालिसिस करा रहा था कुछ कल का वीडियो में ये बांकीपुर से प्रश्न पूछा गया था कि पटना में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1912 में। तो दोस्तों मैं कल ही बताया था कि अगला बार में भी आप लोग को गया में पूछ सकता है कि गया का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या 1922 में कहां पर अधिवेशन हुआ था। नहीं विश्वास है तो कल का वीडियो आप लोग जो हेडमास्टर के जो पेपर जो कल पूछा था बीपीएससी के द्वारा उसमें आप लोग जरूर देख लीजिए। मैं ये बात वहां पर भी कहा था और ये गया अधिवेशन का जो है दोस्तों ये आप लोग को बिहार स्पेशल में भी ये इस प्रश्न को कराया हूं और बार बार इसको बिहार स्पेशल से मैं प्रश्न को इसको कराते आया हूं क्योंकि ये बांकीपुर वाला अधिवेशन हो गया और गया अधिवेशन होगा। और एक और अधिवेशन आप लोग ध्यान में रखिए जिन लोगों का नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है यानी कि अगले अगले शिफ्टों में होने वाला है
1940 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक रामगढ़ में ये ये अधिवेशन हुआ था। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना? ये झारखंड में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना? रामगढ़ झारखंड में अधिवेशन हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना? और इसके गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष की बात की जाए तो ये चितरंजन दास जी थे, ठीक है ना? ये चितरंजन दास जी जो थे ये गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा। और 1912 में आप लोग को मधुकर साहब को बताए ही थे कल, ठीक है ना? तो आप लोग जितने भी फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग एकदम दिमाग में रखे रहिए। आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 68 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो कल भी दोस्तों आप लोग को असहयोग आंदोलन से प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बिहार में किसानों की अगुवाई, कल एक और प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण जो है गांधी जी को किसने बुलाया था, चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो दोस्तों वो राजकुमार शुक्ल थे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब जिन दोस्त ने स्वामी विद्यानंद लगाया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो दोस्त राजकुमार शुक्ल लगा दिए होंगे बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? ये स्वामी विद्यानंद जो है ये आप लोग को असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में किसानों की अगुवाई इनके द्वारा ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्त? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो डेविड हेयर जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर के द्वारा किया गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो दोस्त मेरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। बीपीएससी का जो आप लोग को ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार जो परीक्षाएं आयोजित होती है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है कि 56वीं से 60वीं का ये प्रश्न था कि ये 53वीं बीपीएससी का था, लेकिन आप लोग के ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये 3-4 बार प्रश्न ये बीपीएससी के प्री में रिपीट कर गया है और आप लोग को देखिए बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न को पूछ लिया गया। और यह जो फेमस जो स्टेटमेंट है दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना? ये कर्जन जो हो जाएंगे ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त मेरे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि जितने दोस्त आप लोग परीक्षा आज के दिए होंगे उन लोग का अच्छा पेपर गया होगा। और दोस्तों रिजल्ट आने की शुभकामनाएं आप लोग को मेरे साथ एकदम एसके ग्लोबल के द्वारा एडवांस में आप लोग की शुभकामनाएं दी जा रही है। आप लोग एकदम बिल्कुल सफल होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह जो वीडियो है यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर एक और एकदम शानदार आप लोग के लिए एनालिसिस वाला वीडियो और आप लोग की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेके मैं बहुत जल्द ही आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोग के लिए आज्ञा लेना चाहूँगा दोस्तों। और अंत में एक और कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।